मरी के कगार पे हैं। जिसके घर रोटी नहीं होती है उसके घर पूछो। मैं गरीबी को झेला हूँ, इस नाते साथियों उस गरीबी के दर्द को मैं समझता हूँ। काश 1 महीना पहले मिल गया होता विभाग तो आज आपको ये कहना नहीं पड़ता। इस नाते अभी तो चुनाव हो रहा है भाई, पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान थे। आप धैर्य रखो, 7 दिन का टाइम दिया हूं। और चुनाव अभी यहाँ आपके आने के पहले हमारे संजय भाई साथ में हम लोग थे। बसपा का कोर वोट लगभग 2000 जुटा था। 125 प्रधान थे, 4 प्रमुख थे। और लोगों ने कहा है कि नेताजी आप पर हम लोगों का विश्वास है, बसपा का जो उम्मीदवार है उस पर विश्वास नहीं है, हम आपको वोट देकर के अपना वोट जितवा के दिखाएंगे। अभी सोशल मीडिया पे फोटो आप देखे होंगे या देखेंगे। वहां से आने के बाद जब यहाँ मैं आया तो रास्ते में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे खालिद भाई जो बहराइच से आए हैं, हमारे पूर्व डीआईजी साहब हैं, जरा खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जो आपके समाज से बिलोंग करते हैं, मऊ के लोगों, यहाँ कितने लोगों की मदद की है, ये जिनकी मदद हुई है ये जानते हैं। उस विषम परिस्थिति में कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं मदद कर सकता था, लेकिन पावर आपके पास था। उस पावर के दम पर आपके तमाम लोगों की मदद अगर कोई किया तो डीआईजी साहब ने किया। इनके चाहने वाले हैं, यहाँ मऊ में हैं, लाखों लोग हैं। इस नाते चुनौती मैंने दिया है कि काम तो हमने सही कर दिया है। आपके बगल में सपा के नेता बैठे, सपा के ना है, चेहरा हमको भूल रहा है। वो नहीं है, सुन नहीं, आपके चेहरे से मिलता गया। कल वो खड़ा होकर के बोला कि मैं सपा का नेता हूं लेकिन छड़ी पर ओढ़ दूंगा। कल की मीटिंग में वो ये खड़ा होकर बोला कि मैं सपा का नेता हूं लेकिन छड़ी पर ओढ़ दूंगा। कौन के लिए दूंगा? अपने बच्चों के लिए दूंगा, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हम छड़ी पर ओढ़ दे करके हम अर्जुन को जिता के भेजेंगे। हमने कहा क्यों, क्या उम्मीद है? कहीं आप मंत्री हो भाई हमारे विभाग की, और आप ही का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो शेर का बच्चा तो शेर ही होगा ना। तो जब आप सदन में यहाँ दहाड़ सकते हो, यहाँ दहाड़ रहे हो, तो शेर का बच्चा जब दिल्ली जाएगा तब चुप रहेगा। ये वो साथी कहा तो समाजवादी पार्टी का नेता, और कहा कि बेशक हम भी धरातल, वो भी कहा कि मैं भी धरातल पे घूम रहा हूं। और आप देख लेना आने वाले 7 दिन के बाद चुनाव का दृश्य वो होगा कि सपा और बसपा लड़ेंगे दूसरे नंबर पर आने के लिए। आज के तारीख में 2 दिन में मैंने जो काम किया, 5 विधानसभा में जो रिजल्ट, जो काउंटिंग मैंने किया है, 2.5 लाख वोट से आज के तारीख में अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। 2.5 लाख वोट। अगर किसी को भ्रम हो तो देख लेना। नफरत की बात करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोगों सुन लो, मोदी जी कभी नफरत नहीं करते। आप बताओ, राशन बंट रहा है उसमें कोई जाति धर्म है का? राशन बंट रहा है, कोई जाति धर्म है? 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कोई जाति बंधन है का? कोई धर्म बंधन है? आवास बंट रहा है, कोई जाति बंधन है का? बंट तो रहा है, शौचालय बन रहा है, कहीं जाति बंधन धर्म बंधन है का? ये तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जो लोग कुछ ऐसे साथी है, ये काम सपा बसपा कांग्रेस के लोग नफरत दिखा करके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मैं रो रहा था, और पहला फोन आया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला फोन आया, और उन्हें सांत्वना दिया कि ओम प्रकाश राजभर, मेरी भी मां दुनिया में नहीं है, तेरी भी मां चली गई, ईश्वर को अपने जगह स्थान दे, और आप सेनापति हो, सेनापति धैर्य रखो, हिम्मत रखो। उन्होंने मुझे 3.5 मिनट तक समझाने का प्रयास किया। अब आप सोच सकते हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं के फोन सांत्वना हमको दे रहे थे, मां को जो है श्रद्धांजलि दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? अगर हम ताकत में नहीं होते तो कुछ होता था?
हजारों माँ डेली मर रही हैं देश में। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा, जो दर्द आपका है, जो दर्द आपका है, वही दर्द हमारा है। हम भी बहुत गरीब परिवार से उठे। आप सोचते होंगे कि हम मंत्री हो गए हैं तो बहुत बड़े मंत्री नहीं है। हाँ ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है, छड़ी निशान है। और गांधी जी ने छड़ी उठाया, देश को आजाद करा दिया। ओम प्रकाश राजभर की छड़ी है गरीबों के कल्याण के लिए, जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए उसी छड़ी से सारे दिल्ली तक जाने की तैयारी है। अभी बीमारी पकड़े हुए हैं तो धैर्य रखिए। आचार संहिता लगी है, उस आचार संहिता के दायरे में हम लोगों को रहकर काम करना है। हम आप लोगों से फिर कह रहा हूं, आपके जो सुझाव अल्पसंख्यक समाज के बेहतरी के लिए आप लिखित हमको हमारे रसड़ा कार्यालय पर, लखनऊ कार्यालय पर, या आपके कोई भी साथी आसानी से हमारे यहाँ एक छोटा भी बच्चा भी लेके एप्लीकेशन जाता है, हम उसकी भी फरियाद सुनते हैं और जो मेरे लायक होता है मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। और मैं कभी जब कुर्सी पर बैठता हूँ तो एज ए डॉक्टर की हैसियत से बैठता हूँ, और जो अपनी समस्या लेके आता है हम उसको एज ए रोगी समझता हूँ। हम डॉक्टर की हैसियत से बैठ करके रोगी समझ करके उसका इलाज करते हैं, ना उसकी जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना पार्टी पूछते हैं, हम उसको मदद करने का काम करते हैं। ये काम है। तो साथी, जो आपके सामने समस्या आपने बताई, थोड़ा धैर्य रखिए। और आपसे कहूंगा कि ये घोसी का चुनाव पूरे देश की निगाह घोसी पर है। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर का ये चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव, कि देश के चुनाव कराने वाले, लड़ने वाले लोगों की निगाह घोसी पर है कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा। देखते हैं इनका कितना मजबूत संगठन है, कौन लोग इनके साथ हैं, ये लड़ाई सही लड़ते हैं कि गलत लड़ते हैं, कौन लोग इनके साथ खड़े होते हैं, उस बात की परीक्षा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दोनों पार्टियां देख लेना, जब 4 जून को काउंटिंग होगी, आप देख लेना ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से जो मैंने बीड़ा उठाया हूं, जो बात मैं कह के आया हूं पीएम साहब से, एचएम साहब से, सीएम साहब से, अपने काम पर उसी में घोसी भी है। घोसी जितवा करके मानूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे 10-12 अखिलेश आ जाए, 10 राहुल आ जाए, ओम प्रकाश राजभर तो दिनवा भर ही घूमत का करवाएगा, भाषण देके चल जाएगा। हम तो इस नाते कह रहा हूं कि आपकी समस्या के लिए